नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शकुन सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ, जहां सबसे पहले खबर रतलाम से। राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई अहम जानकारी। रतलाम पहुंची शिलांग एसआईटी। शिलांग जेम्स को लेकर शिलांग एसआईटी पहुंची है। मंगल मूर्ति कॉलोनी पहुंची शिलांग एसआईटी। मामले की जांच लगातार जारी है। रतलाम पुलिस मौके पर मौजूद, घर की तलाशी जारी है। 2 महिलाएं भी इस दौरान मौजूद है। मंगल मूर्ति कॉलोनी में एसआईटी पहुंची हुई है, जहां पर राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को लेकर जांच की जा रही है। रतलाम पुलिस भी मौके पर मौजूद है। तलाशी अभियान अभी भी जारी है वहां पर। शिलांग को लेकर शिलांग एसआईटी पहुंची है रतलाम, जहां पर घर की तलाशी ली जा रही है। इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिलांग एसआईटी वहां पर नजर आ रही है, साथ ही पुलिस भी वहां पर मौजूद है। लगातार शिलांग जेम्स को लेकर जांच की जा रही है और उससे तमाम मामले को लेकर पूछताछ भी जारी है। राजा हत्याकांड मामला जो कि दिन प्रतिदिन मानो उलझता जा रहा है, कई चीजों से यहां पर पर्दा भी हटा है। देखिए, लगातार सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा, शिलांग और जितने भी आरोपी हैं इसमें उनसे पूछताछ की जा रही है। और अब यह अहम जानकारी, जहां शिलांग जेम्स को लेकर एसआईटी पहुंची है मंगल मूर्ति कॉलोनी, जहां पर जांच की जा रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। शिलांग जेम्स है जिसको लेकर एसआईटी पहुंची है और उस कॉलोनी के घर पर पहुंची है, जहां पर तमाम दस्तावेजों को जांचा जाएगा, तमाम जानकारियां जानी जाएंगी। राजा हत्याकांड मामला, जहां पर राजा और सोनम हनीमून मनाने के लिए गए हुए थे, लेकिन सोनम ने कुछ और ही प्लानिंग करी हुई थी। सोनम ने अपने ही पति को कुछ लोगों के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद खुद को निर्दोष और पीड़ित दिखाने के लिए सोनम ने एक अच्छा खासा यहां पर प्लान तैयार किया, लेकिन पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में नाकामयाब रही सोनम और अंततः पकड़ी गई। और लगातार अब जांच की जा रही है। सोनम के लैपटॉप, बैग्स को लेकर भी जांच की जा रही है। उसके लैपटॉप को खंगाला जा रहा है। एक एक कड़ी जोड़ने की यहां पर कोशिश की जा रही है। मंगल मूर्ति कॉलोनी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शिलांग एसआईटी मौजूद है, स्थानीय पुलिस भी वहां पर मौजूद है और लगातार जांच की जा रही है और तमाम एंगल्स को यहां पर जोड़ा जा रहा है। एक एक करके, एक एक कड़ियों को जोड़कर और इस पूरे मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश की जा रही है। पहले ऐसा लग रहा था मानो जो ये पूरा मामला है वो दिन प्रतिदिन खुलासों के साथ उलझता जा रहा है, लेकिन अब जो एसआईटी है उसने अपनी जांच को और भी ज्यादा तेज कर दिया है और अब लगातार इन कड़ियों को जोड़कर मामले को सुलझाने की कोशिश बदस्तूर जारी है। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां शिलांग जेम्स को लेकर शिलांग एसआईटी पहुंची, जांच वहां पर की गई। मंगल मूर्ति कॉलोनी वहां पर लेकर पहुंचे ये लोग। तो देखिए, लगातार इस मामले को लेकर जांच जारी है। राजा हत्याकांड मामले की जांच बदस्तूर की जा रही है। मंगल मूर्ति कॉलोनी लेकर शिलांग पुलिस, शिलांग एसआईटी पहुंची है, जेम्स को लेकर पहुंची है, वहां पर जांच पड़ताल की जा रही है। तमाम चीजों को खंगालने की कोशिश यहां पर की जा रही है। देखिए, लगातार इस मामले को लेकर लोगों के बीच में गुस्सा भी काफी ज्यादा है। लोग चाहते हैं कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए और जो भी इसमें दोषी है उनको सजा यहां पर कड़ी से कड़ी सुनाई जाए। राजा का जो परिवार है वो भी इस मामले को लेकर लगातार न्याय की मांग कर रहा है और कोशिश यहां पर यही की जा रही है कि इस मामले को जल्द ही सुलझा लिया जाए। शिलांग पुलिस को फॉरेंसिक रिपोर्ट का भी इंतजार अभी तक रहा, साथ ही जो नए नए मोड़ आ रहे हैं उसको भी यहां पर सुलझाने की कोशिश की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी एहतियाब शेख इंदौर से लाइव जुड़ चुके हैं। एहतियाब, देखिए, लगातार शिलांग एसआईटी इस मामले को लेकर जांच कर रही है, क्या कुछ जानकारी आपके पास फिलहाल, चूंकि मंगल मूर्ति कॉलोनी एसआईटी पहुंची और वहां पर जांच की जा रही है अभी भी? देखिए, निश्चित ही हमारे सहयोगी मोहम्मद ने अभी जानकारी दी है कि शिलांग की जो एसआईटी है वो मंगल मूर्ति कॉलोनी पहुंच चुकी है और मंगल मूर्ति कॉलोनी में शिलांग जेम्स को साथ में लेकर गए हैं। साथ में 2 युवतियां बताई जा रही है जो कि एसआईटी की टीम के साथ में है। साथ ही
ये कहा जाए कि महिला पुलिस भी साथ में है। बताया जा रहा है कि शिलोम जेम्स का ससुराल वहीं पर है, उसकी पत्नी का घर वहीं पर है, वहां की तलाशी ली जा रही है। और एक सूचना और मिल रही है कि शिलांग एसआईटी जिन गहनों की तलाश में यहाँ आई थी, सोनम के गहने और राजा की वो चेन, ये वो हार्ड एविडेंसेस है जो कि रिसीव करने के लिए शिलोंग एसआईटी शिलोम जेम्स को अपने साथ लेकर दोबारा इंदौर पहुंची है और इंदौर से ये रतलाम पहुंचे। बताया जा रहा था कि शिलोम जेम्स ने जो गहने थे वो रतलाम के किसी व्यापारी या ज्वेलर को बेचे थे। तो इसी तारतम्य के अंदर ये कहा जाए कि सीधे तौर के ऊपर आरोपी को साथ में ले जाकर उसकी निशानदेही पर वो एविडेंसेस इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, जो कि सोनम के बैग में थे। सोनम के बैग में जो ज्वेलरी थी और उसमें बताया जा रहा था सबसे अहम सुराग जो था वो राजा की वो चेन थी, जो राजा यहाँ से शिलांग पहन कर गया था। निश्चित ही ये कहा जा सकता है कि वो हार्ड एविडेंसेस ढूंढने के लिए और ठीक है, आप एक बार मैं हमारे सहयोगी रतलाम से हुसैन भी जुड़े हुए हैं। हुसैन, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं फिलहाल, क्योंकि आपकी मौजूदगी उसी घर के पास है जहां पर एसआईटी पहुंची है जांच के लिए? हुसैन जी बिल्कुल, आज रतलाम में ही राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब रतलाम में भी तार जुड़ चुके हैं। रतलाम में आज शिलोंग पुलिस जो है शिलोंग जेम्स को लेकर के उसके मंगल मूर्ति स्थित मकान पर पहुंची थी और यहाँ पर कुछ 2 महिलाएं भी उनके साथ मौजूद थी। पुलिस पूरी जांच में जुटी है। अब क्या कुछ निकल के सामने आता है ये अभी विषय है, लेकिन पुलिस दोनों आरोपी शिलोंग जेम्स को और उसके साथ 2 महिलाएं उनको लेकर के भी थाने वापस लेकर के गई है। अब पूरा मामला जांच में जुटा हुआ है। जी यहाँ पर हुसैन, जो तलाश थी वो एक काले बैग को लेकर थी। क्या एसआईटी को वो काला बैग मिलने में सफलता हासिल हुई या फिर कोई भी चीज वहां से बरामद की गई हो? जांच में कुछ और नया एंगल कहना अभी संभव नहीं है, लेकिन फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर के बारीकी से जांच कर रही है। आखिरकार इसमें क्या कुछ निकल के सामने आता है ये भी बड़ा विषय है, लेकिन पुलिस पूरा मामले में जांच कर रही है। जी हुसैन, अभी पुलिस शिलोंग को लेकर कहाँ पहुंची है, कहाँ गई है जांच को आगे बढ़ाने के लिए? अभी फिलहाल शिलोंग जेम्स को लेकर के पुलिस अभी वापस रतलाम के औद्योगिक क्षेत्र थाने पर गई है। वहां पर उससे पूरी पूछताछ की जाएगी। अभी यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये पूरा घर जो है मनोज गुप्ता का है। ये जहाँ पर ये शिलोंग जेम्स को लेकर के शिलोंग पुलिस यहाँ आई थी, उसके बाद ही यहाँ से पूरा मामले की जांच करके उसको रतलाम के औद्योगिक क्षेत्र थाने पर लेके गई है। अब क्या कुछ निकल के सामने आता है ये पूरा विषय जांच का है। जी निश्चित तौर पर हुसैन, मैं आपसे एक बार अनुरोध करूंगी कि आप आसपास इस घर का कुछ विजुअल हमारे दर्शकों को दिखा पाए। देखिए, फिर इसके बाद मैं हमारे सहयोगी अताब का भी रुख करूंगी। हुसैन जा रहे हैं शिलोंग जेम्स जो है इनके दामाद हैं और ये जो अभी ये मकान जो आप देख रहे हैं मंगल मूर्ति, ये मकान नंबर 56 है और ये आसपास में पूरी सुनी कॉलोनी है। आसपास के लोगों को भी ये पता नहीं है कि ये शिलोंग जेम्स से है, ये इनके दामाद है। हालांकि आसपास के लोगों का कहना है कि ये जो मनोज गुप्ता जो है इनकी बेटी से ये शिलोंग जेम्स की शादी की गई थी। ये जो प्रॉपर्टी ब्रोकर बताए जा रहे हैं इंदौर में, और पुलिस अभी पूरे मामले में जांच कर रही है। अभी रतलाम से इनको रतलाम आइए थाना और शिलोंग पुलिस जो है वो जांच के लिए लेके गई। जी ठीक है हुसैन, मैं एहतियाब का एक बार रुख करूंगी। एहतियाब, देखिए हमारे सहयोगी वहां से लगातार बने हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से राजा हत्याकांड मामले को लेकर सभी लोग आक्रोशित है, एहतियाब आप भी तस्वीरें देख पा रहे हैं। रोजाना हम इसको लेकर कवरिंग कर रहे हैं, कवरेज हमारी जारी है। लोगों के बीच में आक्रोश है, सबकी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा हो और दोषियों को सजा हो। और देखिए, निश्चित ही इस पूरे मामले के अंदर ये कहा जाए कि दोषियों को सजा दिलवाने के लिए न सिर्फ राजा का परिवार बल्कि पूरा देश इस बात के लिए एक मत होता है कि दोषियों को सजा होनी चाहिए। लेकिन शिलोंग पुलिस के साथ में जितने सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थे और साथ ही साथ वो एविडेंसेस जो हार्डकोर एविडेंस माने जाते हैं उनको कलेक्शन का है। मैं एक सवाल अपने सहयोगी हुसैन से पूछना चाहूंगा, यदि वो मेरी आवाज सुन पा रहे हो। हुसैन, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हुसैन, क्या आपको एहतियाब की आवाज आ रही है? ठीक है, आप एहतियाब आप सवाल पूछिए, मैं हुसैन को ये सवाल दरअसल में ये है कि जिस घर में अभी फिलहाल एसआईटी की पुलिस शिलोंग जेम्स को और 2 महिलाओं को लेकर पहुंची है, ऐसा भी बताया जा रहा है कि शिलोंग जेम्स ने वो जो ज्वेलरी थी वो ज्वेलरी किसी ज्वेलर को बेची थी। तो क्या इसकी कोई इंडिकेशन अभी तक वहां मिल पाया है रतलाम में? ठीक है हुसैन, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। हुसैन, हमारे सहयोगी एहतियाब ये सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं कि लगातार इस मामले को लेकर ज्वेलरी का एक एंगल सामने आया था कि ज्वेलर को जो ज्वेलरी थी वो बेची गई थी। क्या इसको लेकर अभी तक कोई और जानकारी सामने आई है?
जी, हर पहलू से पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का भी ये कहना है कि अभी जिस ज्वेलर को इसने ज्वेलरी बेची है उस पर पूरी बारीकी से जांच की जा रही है। अभी नाम उसका सामने नहीं आ पाया। हालांकि जो आरोपी है शिलोन जेम्स जो है वो यहाँ पर अपने ससुराल में आया था। पुलिस इस पूरे ससुराल में भी जो यहाँ पर रुका था ये मंगल मूर्ति कॉलोनी में, यहाँ पर पूरी जांच कर रही है पुलिस। और इसने कहाँ ये आभूषण बेचे थे, फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी है। जी ठीक है, ठीक है। देखिए एहतियात लगातार जांच की जा रही है कि ज्वेलरी किसको बेची गई, क्या कुछ पूरा मामला रहा। और सबसे पहले तो ये महत्वपूर्ण है कि पूरा जो हत्याक्रम था, क्या कुछ उसके अंदर चीजें थी, और उसको एक बार टाइमलाइन तैयार करके और कौन कौन इसमें शामिल था उसको पूरी जानकारी जुटाई जाए, तब जाके एसआईटी को इसमें कोई सफलता हासिल हो रही है। देखिए निश्चित ही ये कहा जाए कि इस पूरी टाइमलाइन को अगर हम देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो आता है सोनम का वो काला बैग, वो सोनम ठीक का है, काला इतियाब बैग एक बार के अंदर आपकी आवाज अब हुसैन को जा पा रही है। अगर आपको कोई भी जानकारी ली हो तो हुसैन आपको सुन पा रहे हैं। जी जी निश्चित ही पहले तो सबसे पहले तो हम उस टाइमलाइन की बात कर लेते हैं जिस काले बैग का जिक्र किया जा रहा था। सोनम का वो काला बैग जब वो 13 दिन की फरारी इसने शिलोंग जेम्स के दिलवाए हुए उस फ्लैट के अंदर काटी थी, जब वो रामजा की हत्या करके शिलोंग से इंदौर में आकर फरारी काट रही थी। वो काले बैग के अंदर था 5 लाख रुपए नगद बताए गए थे, ज्वेलरी बताई गई थी। अब ज्वेलरी में इंपॉर्टेंट क्या था, उस ज्वेलरी में इंपॉर्टेंट था राजा की वो चेन जो यहाँ से शिलोंग पहन कर गया था। ये एक अहम सबूत था, वो उसके अंदर मौजूद था। साथ ही साथ एक पिस्टल थी और 36 कारतूस उसके अंदर मौजूद थे। इसी की तलाश में एसआईटी की पुलिस ने एसआईटी की टीम ने पूरी तरीके से छानबीन करी और वो पिस्टल बरामद किया शिलोंग जेम्स की ही निशानदेही पर एक नाले से। सोनम का लैपटॉप तो नहीं मिला, वो काला बैग तो शिलोंग जेम्स अपने चौकीदार के साथ में जाकर महालक्ष्मी नगर के मैदान में जला चुका था, जिसकी फोरेंसिक जांच की जा रही है। उसके जो अवशेष थे वो ये कहा जाए एफएसएल की टीम ने रिकवर कर लिए थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये ज्वेलरी हो जाती है। ज्वेलरी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि सोनम का जितना भी ज्वेलरी था उसके साथ राजा की वो चेन भी थी। वो चेन क्योंकि राजा पहना हुआ था, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये कड़ियां बिल्कुल एक सबूत के रूप में सामने आएंगी। और इसमें शिलोंग जेम्स ने पूरा खेल रचा था। इतना शातिर है शिलोंग जेम्स की शुरुआत में ये आकर इसने अपने आप को भी ये कहा जाए बेकसूर बताते हुए कहा था कि मैंने एग्रीमेंट करके विशाल को ये फ्लैट दिया था, मुझे नहीं पता यहाँ कौन आके रुका था कौन नहीं रुका था, सीसीटीवी फुटेजेस बाहर नहीं थे। ये तमाम स्टोरीज हुई। लेकिन शिलोंग पुलिस को इस पर शक तब हुआ जब शिलोंग पुलिस उस फ्लैट पर पहुंची और जब जाकर देखते हैं तो पता पड़ता है कि वो फ्लैट पूरी तरीके से साफ कर दिया गया। अगर सोनम भाग गई थी तो सोनम ने पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद में ये बताया था कि वो बैग उसने फ्लैट में ही छोड़ा था। यहां से शुरुआत होती है शिलोंग जेम्स की एंट्री की, यानी ये छठा किरदार था। इस छठे किरदार के साथ में सातवां किरदार उसका चौकीदार आ जाता है, जिन दोनों ने मिलकर इस बैग को चलाया था और सारा सामान लेकर ये रतलाम भाग गए थे दूसरी जगहों पे। पिस्टल इन्होंने फेंक दी थी। साथ ही साथ अब इन दोनों की तरफ से ये कहा जाए शिलोंग जेम्स ने शातिराना अंदाज के अंदर लोकेंद्र का नाम सामने किया जो कि ग्वालियर के रहने वाले हैं। लोकेंद्र तोमर उस बिल्डिंग के ओनर है जिसका ये फ्लैट को ये चलाया करता था प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोंग। उसकी भी एंट्री होती है और उसे भी पुलिस एसआईटी ले जाती है शिलोंग में। इन सभी तीनों आरोपियों को से अभियुक्त बनाया गया इस पूरे मामले के अंदर और यहाँ पुलिस रिमांड मेघालय की कोर्ट ने 6 दिन की दी है। लिहाजा वो एविडेंसेस जिनकी हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि राजा की वो चेन वो अब तक नहीं मिली, सोनम का लैपटॉप वो कहाँ है वो अब तक क्लियर नहीं हो पाया। पुलिस ने बताया कि शिलोंग ने बताया था कि उसने रास्ते में फेंक दिया था। जाहिर सी बात है उन सभी चीजों को अब हार्ड एविडेंस के रूप में कलेक्ट करने के लिए शिलोंग की पुलिस अब शिलोंग जेम्स को लेकर आई है और उसके साथ जो महिलाएं हैं संभवतः वो महिलाएं शिलोंग जेम्स के ही परिवार की होंगी जिन्हें लेकर गए हैं, क्योंकि संभवतः इस तरह का भी आशंका जताई जा रही है कि शिलोंग ने वो सारा नकदी और जो ज्वेलरी थी वो ले जाकर रतलाम में ही छुपाया था अपने ससुराल में। कहीं ना कहीं एक बात और आई थी, मैं अगर हुसैन मुझे सुन पा रहे हो, हुसैन एक सवाल ये है कि जिस ज्वेलर के बारे में बात की जा रही है क्या अभी तक किसी तरह की कोई भी इनपुट या कोई भी सूत्रों से जानकारी निकल पाई है? जी बिल्कुल, अभी तक के तो रतलाम में इसका कोई जिक्र नहीं हो पा रहा है कि किस ज्वेलर्स को इसने शिलोंग जेम्स ने इसको बेचा है। लेकिन अभी फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है, बिल्कुल बारीकी से जांच कर रही है और शिलोंग पुलिस भी इस पूरे मामले को बारीकी से लेकर के पूछताछ कर रही है। अभी हालांकि जहां वो शिलोंग जेम्स जो है वो अपने ससुराल आया था मंगल मूर्ति कॉलोनी में, तो वो वहां पर पुलिस पूरे आई थी, उसके साथ में 2 महिलाएं भी थी। अब पुलिस पूरे मामले को बारीकी से जांच में ले रही है और अभी वापस पूछताछ के लिए उसको रतलाम के औद्योगिक क्षेत्र थाने पर लेके गई है। जी
देखिए निश्चित ही इस मामले के अंदर ये कहा जाए कि बहुत जी। सारे तार सामने आने वाले हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे सहयोगी ने रतलाम से दिखाई। ये कहा जा सकता है कि जो मिसिंग पीसेस ऑफ द पजल जिसकी बात हम करते हैं राजा जी। रघुवंशी हत्याकांड के अंदर, वो पीसेस अब कहीं ना कहीं शिलोंग पुलिस टुगेदर कर रही है, एक साथ रखती जा रही है ताकि ये पूरी तस्वीर जो है इस हत्याकांड की साफ हो सके और एविडेंस के बेसिस के ऊपर कोर्ट में पुलिस अपने तरफ से ये कहा जाए कि एविडेंसेस को पेश करके अभियुक्तों को कहीं ना कहीं जो निश्चित सजा तौर है पर वो अतियाब यहाँ पर दिलवाने में हार्ड कामयाब हो। एविडेंसेस को कलेक्ट करने की कोशिश लगातार की जा रही है पूरे मामले को सुलझाने की, ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके, जिसकी लोग भी लगातार मांग कर रहे हैं। पूरे देश की भी नजरें इस मामले के ऊपर टिकी हुई हैं। फिलहाल एहतियाब और हुसैन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया लगातार हमारे साथ इस मामले को लेकर बने रहने के लिए, और फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां